नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम हिंदी विषय में डॉक्टर सुधाकर मिश्र द्वारा लिखित कविता क्या करेगा तू बता का अध्ययन करेंगे। आज हम इस कविता का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। कविता की पंक्तियां हैं, क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। कवि कहता है कि तू सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनकर के क्या करेगा, धन संपन्न व्यक्ति बनकर के क्या करेगा। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो इस दुनिया में इंसान बनो। इंसान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम, दया, सहानुभूति एवं करुणा की भावना पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति को इंसान कहा जाता है। अतः तुमको इंसान बनना चाहिए कि चल के चलता देखकर तुमको सहम जाए अचल। तुम ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे कर्मों को देख करके हिमालय जैसा पर्वत भी अचल अर्थात पर्वत भी जो है तुम्हारे मार्ग की बाधा न बन सके, बल्कि तुम्हें आता हुआ देखकर, तुम्हें चलता हुआ देखकर अपना मार्ग बदल दे, तुम्हारे मार्ग से अवरोध न बन करके तुम्हारे मार्ग से हट जाए। तुमको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिससे तुमको खुद शर्मिंदा होना पड़े। कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू मन का फूल बन। कवि कहता है कि ऐसा देखा जाता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का प्रचार करने के लिए आतुर रहता है। वह अपना नाम कमाने के लिए अपने कामों का प्रचार स्वयं करता है, जबकि ये व्यर्थ की बात है। इस दुनिया में जब इतिहास अर्थात समय जो है हर व्यक्ति के अच्छे एवं बुरे कर्मों का आकलन करने के लिए प्रस्तुत है, जब हर व्यक्ति का आकलन करता है, सबको तौलता है, तो अपने कर्मों का प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो इंसान को सूल नहीं बनना चाहिए, किसी को कष्ट देने वाला नहीं बनना चाहिए। हमको ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचे, बल्कि हमको अमन अर्थात शांति का फूल बनना चाहिए। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। कवि कहता है कि सारहीन अर्थात निरर्थक व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत आसानी से बुलंदियों को छू लेते हैं, बहुत आसानी से प्रसिद्धि पा जाते हैं एवं आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका फल बुरा होता है। और जो सार्थक व्यक्ति होता है उसके कर्मों के कारण धरा का सम्मान बढ़ता है, पृथ्वी का सम्मान बढ़ता है। उनका नाम जो है यह दुनिया स्वयं करती है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़ी उनका पता चलता नहीं। कभी कहता है सागर अर्थात समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, उसको रत्नों की खान कहा जाता है, लेकिन सागर कभी इस बात पर गर्व नहीं करता है कि वह रत्नों का आगार है, उसके अंदर समस्त रत्न पाए जाते हैं। और सारहीन व्यक्ति जो है उस तत्व के समान है जो आंधियों में आसानी से उड़ जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निरर्थक होता है वह समय के साथ उसके नाम का पता ही नहीं चलता है। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिर विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तल। कभी कहता है कि अगर तुमको कुछ बनना है तो जो है प्यार का हिमालय बनो, प्यार का स्रोत बनो, ऐसा प्यार का निर्झर बनो कि जिससे इस दुनिया को सुख मिले, अथवा ऐसी गंध बनो, ऐसी महक बनो, ऐसी सुरभि बनो, अपने कर्मों की सुरभि इस तरह प्रसारित करो कि उससे लोग आनंदित हो सकें, अथवा दया का दरिया बनो, दया का सागर बनो, दया की सरिता बनो। अथवा कब कहता है कि तुमको ऐसे कर्म करना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों के कारण बहुत सी बहनें तुम्हारे हाथों में राखी बांधने के लिए लालायित हों, और राखी बांधने के बाद वो गर्व कर सकें कि तुम जैसा भाई उनको मिला है। तुमको कमज़ोर इंसान की बैसाखी बनना चाहिए, कमज़ोर का सहारा बनना चाहिए। बैसाखी क्या करती है? शक्तिहीन व्यक्ति को चलने में सहायक होती है, शक्तिहीन व्यक्ति का सहारा बनती है। आगे है, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी आधार से।
तुमको खोखले आधारों से बड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो है तुमको स्वयं द्वारा अर्जित धन से जो है बड़ा बनना चाहिए। बहुत से व्यक्ति इस दुनिया में पाए जाते हैं जो जन्म से एवं भाग्य से धन लेकर के पैदा होते हैं, अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को यह दुनिया महत्व नहीं देती है, बल्कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से धन अर्जित करके बड़ा बन जाता है, उस ऐसे धनवान व्यक्ति का भले सम्मान हो सकता है। कवि कहता है कि प्यार से जीत ले सबका हृदय विश्वास बन, मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की आकार बन। कवि कहता है कि तुमको अपने प्यार के द्वारा हर व्यक्ति के, सबके हृदय के विश्वास और मन के विश्वास को जीतने की क्षमता रखनी चाहिए। तुम्हें अच्छे सत्कर्म की मूर्ति बननी चाहिए, अच्छे कर्मों की मूर्ति बननी चाहिए, अर्थात सदैव तुमको सत्कर्म करना चाहिए और तुम्हारे द्वारा जो है सद्धर्म किया जाना चाहिए, अच्छा कर्म किया जाना चाहिए, जिसके कारण तुम सद्धर्म का साकार रूप बन सको, सद्धर्म का मूर्तिमान रूप बन सको। बच्चों, आज हमने एक कविता के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश किया। पुनः जो है एक नवीन वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, अलविदा।